Thermal properties are those properties of a material which is related to its conductivity of heat. In other words, these are the properties that are exhibited by a material when the heat is passed through it. Thermal properties come under the broader topic of the physical properties of materials. Materials with a high thermal conductivity, constant temperature will conduct heat well both ways. ये definition है जी. Any questions? सर वॉशरूम मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? Focus. जाओ. Thank you. All right. And what about the light? Does that bother you? Yeah, sometimes it does. And you're saying it's only frontal? Yeah. Excuse me just a second. जी मम्मी जी, विशाल कितने? इस वक्त तो कॉलेज में ही होता है ना? हाँ, कॉलेज में होगा। मैं फोन किया सी, उसने फोन नहीं उठाया मेरा। तो क्लास में होगा, क्लास में कैसे उठाएगा? उन्हें कुछ होया तो नहीं होगा ना? क्या हुआ है? मम्मी जी आप मेरे से कुछ छुपा रही हो? हेलो। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अब तो कर चुकी हो। फिजिक्स क्लास छोड़ के आया हूँ। क्या कहा तुमने? वही एक्सक्यूज दी जो मैं बचपन में देता था टीचर को। डोंट टेल मी कि तुमने वॉशरूम का बहाना बनाया। हाँ, तुम्हारा कॉल नहीं उठाता तो वॉशरूम तो जाना पड़ता। अब 40 मिनट तो नहीं वेट कर सकते ना तुम्हारे साथ बात करने के लिए। अच्छा तुम्हें दोबारा जाना है तो चले जाओ, मेरा तो अगला पीरियड भी फ्री है। नहीं हम लोग बात कर लेते हैं। सुनो, तुम्हें मेरा गाना बुरा लगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है। क्यों? रोज तो फोन पे बात करते, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती क्या? पता नहीं, कभी गौर नहीं किया। हाँ, अंदाजा था मुझे। शौक लग गया होगा था मेरा गाना सुन के। प्लेजेंट शॉक। अच्छा गाते हो। सर थैंक यू। मुझे तो डर लगा था कि मेरे गाने में तुम्हें कहीं ऑफेंड नहीं कर दिया। जिस दिन से तुमने गाना भेजा है उसके बाद से बार बार तुम्हारा गाना सुन रही हूँ। इतना अच्छा भी नहीं है, इससे बेहतर भेज दूंगा। चलो भेज देना। मेरी अम्मी को तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। क्यों? वही नादिर के लिए। यकीन ही नहीं आ रहा। हमारी फैमिली की अगली नस्ल है वो, उसके लिए हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो तुम नहीं हो अगली नस्ल? इंडियन नहीं हो क्या तुम? तुम्हें नहीं पता कि बेटे की क्या इम्पोर्टेंस होती है इस रीजन में? हाँ, हर कुर्बानी का बकरा होता है घर का मेल संतान। क्या बक रहे हो? हिंदी की तौहीन तो मत करो, समझाओ क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हर कुर्बानी का बकरा घर का मर्द बनता है। ओह रियली? वो तब होता होगा जब घर की सारी बकरियां ख़त्म हो जाती होंगी। मैं समझता कि पाकिस्तानी लड़कियों के मुंह में ज़बान नहीं होती, गूंगी पैदा होती हैं बेचारी। ओ, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी और इंडियन लड़कों का ना भेजा ही नहीं होता, ब्रेनलेस होते हैं। ओ, डफर कहो ना। नहीं, तुम हो थोड़े से इंटेलिजेंट। चलो, मुझ में कोई चीज़ तो अच्छी लगी तुम्हें। शिट। पकड़े गए क्या? हेलो, ये है तुम्हारा वॉशरूम? नहीं वो मेरे को घर से कॉल आ गई ना, कौन से घर से कॉल आ गई थी? और ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? वो सर वो सोच ले, कोई बहाना सोच लो बेटा। है माँ बीमार हो गई होगी, नहीं दादी बीमार हो गई होगी। नहीं है बेटा, लड़की की हंसने की आवाज़ खुद सुनी है। नहीं सर, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। बोले आप मेरा फ़ोन चेक कर ले, ये ले। बहुत अच्छे भाई, दादी के नाम से सेव किया हुआ लड़की का नंबर। करता हूँ ना मैं तेरी दादी से बात। सर प्लीज़। पढ़ने नहीं देती ना तुझे। सर। हेलो विशाल, विशाल किधर हो? सत श्री अकाल जी, आप विशाल की दादी बात कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? विशाल ठीक है ना?
मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ठीक हो गया आपका पोता। तो ये बताया, अभी आपने कॉल की थी इसको? हाँ ये कीजिए, मेरे नाल बात तो नहीं उसकी, ठीक है ना विशाल? ठीक है जी, पर अपने पुत्र को समझाएं, इस तरह क्लासेस बंक करके कुड़ियों से बात करने निकलेगा ना फ़ोन पे, तो फेल होके आपके परिवार का नाम खराब करेगा ये। देख लिया सर, दादी का ही नंबर था ना। पुत्र जी, तेरी दादी की हंसी और तेरी गर्लफ्रेंड की हंसी में ना फ़र्क समझ सकता हूँ मैं। अंधा हूँ पर बहरा नहीं हूँ मैं। झूठ ना बोला कर, क्लास से चल। जी आपको किसने बोला था ये सब मसला स्टार्ट करने के लिए? विजय कितना मना करते थे आपको कि उन पॉलिटिकल लोगों को रेंट पे नहीं देना घर, पर नहीं, आपका तो ये मानना था कि वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे विचार हैं उनके, देश प्रेमी हैं वो तो, और हम तो हैं ही फौजी। वो हमारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पर अब देख रहे हो ना, मैनू की पता सी लोग इस तरह रूप बदलते हैं। कल तक नजरें उठाकर बात नहीं करते थे। कल आपका बेटा जिंदा था, सर्विंग ऑफिसर था, अब आपके सर पे कोई छतरी नहीं रही है। पर शहीद की फैमिली है हम, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरे बेटे ने, अब देश के लोग ये करेंगे हमारे साथ। देश के लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, पर मैं अपने बेटे को बलि नहीं चढ़ाऊंगी आपके घर के लिए। वो लोग आपको भाड़ा देते हैं नहीं देते हैं, आपका घर खाली करते हैं नहीं करते हैं, ये आपका मामला है। लेकिन विशाल ना ही तो कोई कंप्लेंट कराएगा और ना ही किसी और तरह से इन्वॉल्व होगा इस सब चीज में। प्रतिभा आ रही है ना, आप उसको बोलो अनुराग को बुला ले, करे वो जो कुछ करना है। ओह, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खिला दे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जाके खाना निकालती हूँ, तू जा कपड़े बदल के आ। दादी आपने क्या बता दिया मम्मी को? तुझे कैसे पता? दादी कोई बताने वाली बात थी, वो झूठ बोल रहा था मेरा लेक्चरर। तो तू उस कुड़ी की बात कर रहा है ना जिसके लिए तेरे लेक्चरर ने मुझसे शिकायत की थी? कौन थी वो कुड़ी जिसके लिए तू क्लासेस भी बंक कर रहा था? दादी जी गलत फहमी हो रही है आपको, वो आप ही की कॉलिंग थी ना जिनको सुनने के लिए बाहर जाना पड़ा मुझको। उन्हें लगा कि कोई लड़की कॉल कर रही है। ना, मेरी तो कोई कॉल तूने नहीं उठाई। लेकिन मैसेज तो भेजा था ना दादी। केड़ा मैसेज? मैंने कोई नहीं देखा तेरा मैसेज। क्लास से इसलिए निकला था ताकि आपसे बात कर सकूं, लेकिन फिर आजा खाना लग गया है, पानी लेने जा रही हूँ, तो जाके कपड़े बदल। मरवा दिया ना मुझे। भगवान न करे, कैसी शुभ बातें मुंह से निकाल रहा है मेरा बच्चा। मैं चेंज लेकिन हम वहां जाके करेंगे क्या? भाई नादर के मसले के बारे में बात करेंगे, मुमकिन है कि उसका कोई हल निकल सके। वो क्या हल बताएंगे अब्बू? भाई ये तो वहां जाकर ये पता चलेगा ना। वैसे भी शेर अली के उनके घराने के साथ बड़े गहरे मरासिम थे। सुबह का बाप तो मेरा दोस्त है, हम खुलकर बात करेंगे उनसे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो सुबक भाई है ना जो पापा के दोस्त थे, उनके पास गए, नादिर के मसले पे कुछ बात करेंगे। आपने तो कहा था कि आप विशाल की मम्मी से बात करेंगे। हाँ उनसे भी करेंगे, लेकिन और जगह भी तो हाथ पांव मारने हैं ना, कि नहीं?
यूं बचपन याद आता है मुझे शेर अली का। एक एक चीज, एक एक बात, यूं लगता है जैसे कल ही की बात हो। हाँ, अब तो सब कुछ ही कल हो गया है। कोई दिन हमारे दिन में ऐसे नहीं गुजरता जिसमें शेर अली की बात ना होती हो। यूनिट में भी कोई नहीं भुला पाया हमें। He has made the whole unit proud. और माशाल्लाह से बच्चे भी तो इतने लायक है शेर अली भाई के। आप भाभी को लेकर नहीं आई? जी वो इद्दत में है। इतना लायक था बच्चा, हर क्लास में टॉप करता था। सुबुक और शेर अली का तो बस यही मुकाबला रहता था। नादिर और सुबुक का बेटा बिलाल दोनों अपने बाप के मुकाबले को लेकर आगे से चलेंगे। दोनों एक क्लास में ना सही मगर दोनों टॉपर्स ही रहेंगे। बिलाल का तो एडमिशन हो गया है आज से, और वो भी मेरिट पर, वहाँ बोर्डिंग में रहेगा। माशाल्लाह, आपने बहुत मेहनत की है। जी आंटी, अब बच्चों के लिए मेहनत और जान तो मारनी ही पड़ती है। लेकिन बिलाल हमारा माशाल्लाह से वैसे ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। नादिर भी ऐसे ही होगा। इंटेलिजेंस तो वैसे भी कहते हैं हमेशा जींस में आती है। आप लोग भी नादिर को एचएसएन का एडमिशन टेस्ट क्यों नहीं दिलवा देते? आप कहें तो मैं बात करके देखूं? नहीं नहीं, उसकी हमें हमारे घर पे जरूरत है। उसके सिवा तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं। नासिर अली, फिक्र ना करना। जिस तरह शेर अली ने नाम कमाया था, नादिर उससे भी बढ़कर नाम कमाएगा और वो टॉपर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमेशा पोजीशन ही लेता है वो क्लास में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या हुआ अबू, बात हुई सुबुक भाई से? क्या बात करता मैं उनसे? मुझे तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कोई बात कर सकूं। वो लोग तो यही समझते हैं कि शेर अली का बेटा बहुत काबिल और लायक फाइक ही होगा ना। इसलिए मैंने उन लोगों से नादर के मसले के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। शेर अली की पोजीशन हमेशा सुबुक से बेहतर होती थी। शेर अली की पहली पोजीशन होती और सुबुक की दूसरी या तीसरी। जब उसने कहा कि उसके बेटे को एचएसएन में एडमिशन मिल गया है और स्कॉलरशिप भी, तो फिर मैंने भी कह दिया कि हमारा नादिर भी हमेशा पोजीशन लेता है स्कूल में। मेरा ख्याल था कि उन लोगों के सामने नादिर का मसला डिस्कस करना मुनासिब नहीं। इन लोगों का आपस में मेल जोल है और मैंने समझा कि कहीं कोई शोर शराबा ना हो। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या टीचर का बंदोबस्त करता हूं। सारा से बात कर रहा था ना कॉलेज में? हाँ, देखो पहली बार क्लास छोड़ के गया हूँ। वो सारा की मम्मी ने आपसे बात करनी थी, तो आपने कहा था कि आप सारा की मम्मी से बात कर लेंगे। इतनी चिंता है तुझे उनकी कि अपनी पढ़ाई छोड़ के तू उसकी मम्मी की मदद करने के लिए वरी कर रहा है। आपने कहा था कि आप बात करेंगे, मैंने आप ना कहती। वरना तो बड़ी बात मानता है तू मेरी।
चल बात करा देना जब भी टाइम मिले। अभी करवा लूँ? वो दिन का समय है ना, पाकिस्तान इज ओनली हाफ आवर डिफरेंस, सो आप जब कहें तब करवा लूँ। मिला कॉल। नहीं है ये एबेकस का नहीं पता तुम्हें? इतनी दफा समझाया फिर भी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती नादिर। सारा जाके चाय बनाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ, कौन सी स्पेलिंग? इधर दो। विशाल, आज इसको साफ साफ बता दो बहू कि आइंदा हमारी लड़की को फोन मत करना। अच्छा मम्मी, स्पीकर पर ला रहा हूँ। हेलो हेलो सारा, वो मेरी मम्मी बात करना चाह रही है। हेलो सारा, मैं विशाल की मम्मी बोल रही हूँ। विशाल ने बताया था नादिर के बारे में कोई हेल्प चाहिए तुम्हारी मम्मी को। मैं मिसेस कर्नल शेर अली बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, मैं मिसेस कर्नल विजय मल्होत्रा बात कर रही हूँ। विशाल से सारा ने नादिर का कहा था आपको कोई हेल्प चाहिए। शायद आपने सारा से कहा था नादिर के लिए। सुनिए, मैं कर्नल शेर अली खान का बात बोल रहा हूँ। हमें नादिर के लिए किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है, और वो भी दुश्मन से। आप अपने बेटे से कह दीजिएगा कि आइंदा हमारी पोती को फोन मत करें। देखिए, हम बहुत गैरतमंद लोग हैं। हम भीख दे तो सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते। भीख कौन मांग रहा है दादा? भीख में और मदद में बड़ा फर्क होता है। मेरे पोते नू आपकी पोती को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पोती से पूछो ना, वो क्यों फोन करती है यहाँ पर? हाँ, ये तरबियत दी है आप लोगों ने अपनी कुड़ी की। दादी, कोई और बात हो रही थी, अब क्यों रंग बदल रही है? देखिए, आप जो कोई भी है मेरी बात कान खोलकर सुन ले। हमारी बच्ची की तरबियत बहुत अच्छी है। अगर कहीं तरबियत का मसला है तो वो आपके बेटे का है। उसको मना कर दें कि हमारी बच्ची को 2-2 मिनट बाद फोन ना करे। सुन ले, क्या जरूरत थी मम्मी जी इस तरह से उनसे बात करने की? तू कह रही है सुनिंदा, तू मेरे बेटे दे कातला दा परिवार है तो तू चलियो ना तेरा रिश्तेदारी बनाने। कोई रिश्ते नहीं बना रहे हम दादी, इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। इंसानियत पता है मैनू? तू कादे लई मैनू इंसानियत दा वास्ता दे रहा है? मैनू इंसानियत ना दस, सब पता है मैनू। ये कोई करता है इस तरह जिस तरह तुसी दोनों कर रहे हो? शर्म करो कुछ। कर्नल विजय मल्होत्रा दा परिवार हो तुसी, ते मेरे बेटे दे नाल गद्दारी कर रहे हो तुसी दोनों। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम उसके खानदान से मदद मांगोगी। इसके बावजूद कि मैंने तुम्हें पहले से कह दिया था कि हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। उनसे मदद मांगना कोई गुनाह है क्या? तुम्हें ये गुनाह नहीं लगता? तुमने सुना नहीं है कि उसकी दादी हमारे खानदान के बारे में और तुम्हारे बारे में क्या कर रही थी? अगर तुम्हें ये सारी चीजें अब भी गुनाह नहीं लगती तो बड़े आओ और सोचो इसके बारे में।
अम्मी, मेरा नाम कौन ले रहा था? कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। नहीं बेटा, आपके बारे में नहीं कह रहे थे, वो कोई और बात कर रहे थे। चलो बैग उठाओ, वहाँ जाके करते हैं। मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह रो रही हो? मुझे कुछ नहीं होया। हाँ, तुझे ना विजय का गम ही नहीं है क्या? मुझे विजय का गम नहीं है? पत्नी हूं मैं, विधवा हुई हूं, और आप मेरे गम का पूछ रही हो? तो फिर तू क्यों दुश्मन के परिवार से गल बात कर रही है? तुझे पता है ना, उन्होंने मारा है मेरे विजय को। जंग ने मारा है मम्मी जी, जंग ने उनका बेटा भी मारा है। उनका दुख दर्द भी तो वैसा ही होगा ना जैसे हमारा है। तू दुश्मन की दुख दर्द की बात करती है? तू सुनिंदा, तू तुझे उनका दुख दर्द दिखता है? हाँ हाँ, दिखता है। मैं जब अपनी परी और लक्ष्मी को देखती हूँ ना, तो मेरे को नादिर भी वैसा ही दिखता है, और जब विशाल को देखती हूँ तो सारा भी वैसे ही दिखती है। वैसे ही दोनों अनाथ बेसहारा ही खड़े हैं ना। क्या है हमारे पास? बस एक एक मेडल ही है ना। दोनों घर तो खाली हो गए ना मम्मी जी। वो जो सारा के दादा और दादी हैं, वो भी तो ऐसे ही रोते होंगे ना जैसे आप सारी सारी रात विजय को आवाजें दे दे के रोती हो। वो भी तो टूटे होंगे। और उसकी जो विधवा है, वो भी तो मेरी तरह ही बहन करती होगी, मेरी ही तरह उजड़ी है। कैसे बताऊं मैं आपको मम्मी जी, मेरे को उन पे कोई गुस्सा नहीं आता। आपको कैसे आ रहा है? कर्नल शेर अली जिंदा होता है तो मैं देखता ऐसे कैसे होता इस घर के अंदर। पता नहीं क्या समझ लिया आमना और उसकी बेटी ने खुद। कर्नल विजय मल्होत्रा के खानदान से मदद मांग रहे। पूरे पाकिस्तान में कोई नजर नहीं आया मदद मांग ले। इतने गिरे पड़े हैं हम। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो शेर अली की मां? क्या बोलूं मैं? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए? मेरा खून खौल रहा है। ने अपनी बहू की हरकत देखी? उसकी शहर पर सारा दोस्तियां करती फिर रही है उस लड़के के साथ। वो माँ है शेर अली के अब्बा, नादिर की माँ बनकर सोच रही है वो। क्या मतलब है उसका? परेशान है वो। उसे लगता है वहां से कोई उम्मीद। तुम भी इस किस्म की बातें शुरू करोगी? ये तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। आप तो खामखा इतने गुस्से में आ गए, इतनी बातें कह दी आपने। तुमने उस औरत की बातें नहीं सुनी? इतनी बातें की हैं उस औरत ने हमारी बच्ची के बारे में। तो मैं क्या करूं? मैं भी बेवकूफी की बातें करने लगूं उसकी तरह, और आपकी तरह? बेवकूफी की बात? गैरत की बात कर रहा हूं सफिया, गैरत की बात। बस
हम गैरत लेकर बैठे रहेंगे, वो भी और हम भी। खून बहता रहेगा और हम गैरत लिए फिरते रहेंगे। मुझे गलत ना समझना अम्मी। माँ हूं मैं, तुम्हें गलत कैसे समझ सकती हूँ? तुम्हारी नीयत का मुझे मालूम है, मगर घर के मर्द नहीं समझते ना। घर से बाहर कभी निकली नहीं। अब मेरे बच्चे का मसला हो गया तो समझ नहीं आ रहा दुनिया में किससे मदद मांगू। शेर अली ने अच्छा नहीं किया मुझे इतना डिपेंडेंट बनाकर। तुमने उस कर्नल की बीवी से जो मदद लेनी है ले लो। शेर अली के अब्बा को मैं समझा लूंगी। आप? जवान बेटा खोया है मैंने, अब उसकी नस्ल के वारिस को इन जिदों में बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। दादी ने नाश्ता नहीं किया? कोई नहीं किया नाश्ता। चल मैं निकल रही हूँ, मेरे को देर हो रही है। तू जाके मना लेना दादी को, तुझे पता है उसकी जिद का। नहीं तो सारा दिन बैठी रहेगी इसी तरह भूखी प्यासी। ओके बाय। दादी इतना गुस्सा? तेनों की परवाह? तो परवाह है, इसलिए तो आया हूं। मुझे मम्मी दोनों को परवाह है। ठीक है, तो फिर मेरी सौगन खाकर कह, मैं तू ना सुनिंदा आइंदा शेर अली दे परिवार नाल कोई राब्ता करोगे। दादी राब्ता ना करने से क्या होगा? पापा वापस आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखूंगा। हमें क्या पड़ी है उन्हां नाल गलबात करन दी? सानू की लगे उन्हां दी जिंदगी च की प्रॉब्लम चल रहे ने की नहीं चल रहे। साडे प्रॉब्लम्स कम है क्या? दादी आपने जो कुछ भी उनको कहा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा। वो भी फौजी फैमिली से, हम भी फौजी फैमिली से, तो फौजी फैमिली एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं क्या? बस ऐवे ही गुस्सा आ गया था। तुझे तो पता है ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो ना मैंने कुछ समझ आती है ना मुझे कुछ नजर आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ जब गुस्सा खत्म हो जाए बैठकर सोचें कि कुछ बुरा है क्या उनसे बात करना। अब कितनी जंगें लड़ी हैं दोनों मुल्कों ने, फिर वही फौजी एक दूसरे से बात करते हैं। अब चुप साधने से कुछ नहीं होता। तू भी ना बिल्कुल अपनी माँ जैसी बात करता है। दादी पापा जैसे भी करता हूँ। आपको पता है कि वो जंग को कितना बुरा कहते थे। हर बार जब उनका कोई जवान शहीद होता था तो घर आकर क्या कहते थे हमें? हम भी फायरिंग करते, वो भी। थोड़ी सी मौत हमारी तरफ फेंकते, थोड़ी सी हम उनकी तरफ। कई दहाइयों से यही हो रहा है, कई दहाइयों तक यही होता रहेगा।
मौत से आंख मचोली का खेल कोई तो खत्म करे दादी। मैं नाश्ते के मेज पे बैठा हूं, आप भी आ जाएं। मैं चली गई। बहुत झगड़ा हुआ हमारे घर में कल। तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। दादा और दादी बहुत हर्ट हैं और मैं भी। मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा हूँ। वो कल रात को तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाह रहा था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है। तुम तो मदद ही करना चाहते थे, बट स्टिल तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। मैंने समझाया उन्हें, अब पुराने लोग हैं, पुराने लोगों की सोच बदलना, आदतें बदलने से भी मुश्किल है। तुम ठीक कह रहे हो। तो अब तुम दोबारा मुझसे बात करना छोड़ दोगी? पता नहीं, शायद हाँ, पता नहीं, शायद नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम क्यों नहीं छोड़ देते मुझसे बात करना? तुम्हारे घर में भी तो इतना झगड़ा हुआ, तुम्हारी दादी ने तुम्हें भी तो बहुत कुछ कहा। नहीं छोड़ सकता। बाबा होते ना तो सब कुछ और तरह से होता। बहुत लिबरल थे वो। बुरा ना मानते अगर मैं किसी इंडियन से बात कर रही होती। सेम हियर। पापा होते तो उनको तो कोई इश्यू नहीं होता, पर दोनों जिंदा होते तो शायद दादी भी इतराज़ ना करती, शायद दुश्मन कम लगते। मेरा रिजल्ट आने वाला है, दुआ करना मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। अल्लाह करे मैं बाबा का ख्वाब पूरा कर सकूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वैसे मेरी प्रार्थना लगेगी तुम्हें? सोचा नहीं। तुम्हारा भी तो रिजल्ट आने वाला है हाई स्कूल का। तुम क्या बनोगे? वो पापा तो चाहते थे कि मैं फौज ज्वाइन करूं, उनका सपना था। तुमने अगर आर्मी ज्वाइन की ना तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म। लिख कर रख लो। तुम क्या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? जो भी समझो। इंडियन से दोस्ती कर सकती हूँ, इंडियन फौजी के बेटे से भी कर सकती हूँ, लेकिन फौजी से नहीं कर सकती। अभी तो कोई फौज ज्वाइन करने नहीं देगा। ना दादी ना मम्मी, घर का इकलौता मर्द हूँ सारा। मुझे खोएंगे तो सब कुछ खोएंगे। तो फिर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। क्यों? मेरे लैपटॉप में बड़े मसले होते रहते हैं यार, उनसे बड़ा काम हो। यार बड़ी मतलबी हो तुम नहीं हो क्या? मैंने आज तक कोई भी एक काम तुमसे नहीं कहा। बोलना भी मत। जहर लगते हैं वो लड़के मुझे जो लड़कियों से काम करवाते हैं। ओह, वैसे तुम बिल्कुल मेरी दादी जैसी हो। बूढ़ी होगी ना तो मेरी दादी जैसी बन जाओगी। वैसे ही सख्त, जालिम और खतरनाक सास। अच्छा, अपनी दादी से मत मिलाओ मुझे। मुझे तुम्हारी अम्मी अच्छी लगती है। अगर कभी बनना होगा तो उन जैसी बनूंगी, तुम्हारी दादी जैसी नहीं। चलो किसी दिन तुम्हारी बात करवाऊंगा दादी से। मुझे नहीं करनी बात तुम्हारी दादी से। चलो, जब तक उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपका भी ख़त्म हो जाएगा जनाब। पता नहीं। टूट
गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना। दिल रोए धक धक ते जिउंदे असी कादे सजना। जाग के कट दे आ रातां गिण के कट दे आ दिन। तू ते नहीं आया पर आइयां ए जुदाइयां तेरे बिन। किन्नू जाके दस्सां हाल मैं जुदाइयां